माय मौलिन नमस्कार। महापुरुषों की जयंतियां मनाने से हमारा चारित्रिक विकास होता है। महान संत संत कबीर जयंती अभिवाचन कर रही है। संत कबीर जयंती। कबीर का जन्म संवत 1456 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को काशी में हुआ था। राम को निराकार ब्रह्म के रूप में अलग निरंजन स्वरूप मानने वाले कबीर एक निर्गुणवादी साधु थे। उन्होंने अपने जीवन के अंत तक समाज की बुराइयों को खत्म करने का प्रयास किया। उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उस ब्राह्मणी ने लोक निंदा के डर से नवजात कबीर को काशीर के लहरवारा नामक तालाब के पास फेंक दिया था। संयोग से नीरू और नीमा जुलाहा दंपति उधर से गुजरे, वही उन्हें नवजात कबीर मिले। वे उसे खुदा कर नूर मानकर घर ले आए और दोनों ने अपनी संतान के समान उनका पालन पोषण किया। नेहरू एक ईमानदार तथा परिश्रमी व्यक्ति था। वह परिश्रम की कमाई में प्रसन्न था। कबीर पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा। बड़ा होने पर वे भी पिता के साथ गांव गांव घूमकर कपड़ा बेचने लगे। कबीर बचपन से ही बड़े जिज्ञासु थे। कबीर भक्ति प्रेम लेकर पैदा हुए थे। बालकाल से जो भाव थे वे आयु के साथ विकसित हुए और उनकी अनंत वृद्धि हो गई। काशी में उस दिनों स्वामी रामानंद की बड़ी धूम थी। कबीर ने उनको अपना गुरु बनाने का निश्चय किया, किंतु स्वामी जी उन्हें गुरु मंत्र देने के लिए तैयार न हुए। कबीर ने हार नहीं मानी। उनका विचार था कि सब मनुष्यों को पैदा करने वाला तो एक ही है, फिर मनुष्यों के मध्य यह फर्क कहाँ से आ जाता है। एक दिन सुबह काशी में रामानंद पंच गंगा स्नान से लौट रहे थे। अंधेरे में उनका पांव कबीर के ऊपर पड़ गया। उनके मुंह से राम राम शब्द निकला। कबीर जी ने उसे को मंत्र मानकर शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। कबीर जी एक गृहस्थ साधु थे। उनकी लोई नाम की पत्नी थी, जो बड़ी सुशील सेवाभावी स्त्री थी। उनके कमाल नामक एक पुत्र तथा कमाली नामक एक पुत्री थी। उचित इलाज के अभाव से कमाली का बचपन में ही निधन हो गया था। कबीर की रुचि साधु संतों की संगति में अधिक पड़ी। वे कपड़ा बनाने के लिए कार्य में संलग्न रहने, वे भजन आदि गाते रहते थे। आगंतुकों से चर्चा तथा उनकी सेवा भी उसी प्रकार करते थे। उन्होंने अनेक साखियों पदों की रचना की। एक दिन घर गृहस्थी की जिम्मेदारी लोई को सौंप कर वे देशाटन के लिए निकल पड़े। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जाकर समाज में पनप रही विसंगतियों अंधविश्वासों पर कराई चोट की। व्यर्थ की लोगोचारों का कर्मकांडों से उन्हें घृणा थी। उन्होंने राम रहीम की एकता पर बल दिया तथा धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध किया। उनकी दृष्टि में मतावलंबियों में उसी की किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने दोनों धर्म के उच्चतर भावों में सामंजस्य स्थापित करके कोशिश नहीं की, बल्कि मजहबी नेताओं द्वारा मान्य धर्माचारों की खिल्ली ही उड़ाई। इससे समाज में बहुत प्रभाव पड़ा। कबीर पर नाथ पंथ तथा शंकराचार्य के अद्वैतवाद का बहुत प्रभाव था। उनके समय में समाज में बाहरी आचार विचार पर बहुत ध्यान दिया जाता। कबीर उन सब के प्रति उदासीन रहे। उन्होंने समाज में ऊंच नीच, जाति पाति, छुआ छूत, पाखंड आदि का विरोध किया। वे किसी को भी खरी खोटी सुनाने में कभी नहीं डरते थे। उनकी वाणियों में अद्वैत की भावना, सूफी मत की छाप झलकती थी। कबीर ग्रंथावली तथा अन्य ग्रंथों में उनका साहित्य संग्रहित है। कबीर जी की आयु 119 वर्ष की आयु में संवत 1575 सन 1518 ईस्वी सन में मगहर नामक स्थान पर हुई। मृत्यु समय वे काशी छोड़कर मगहर चले जाए थे। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु पर शव को लेकर हिंदू तथा मुसलमानों में विवाद हो गया। जब चादर उठाकर देखा तो वह केवल फूल मिले।
उन पुष्पों को हिंदू और मुसलमानों ने बांटकर अपनी अपनी विधि से उनका अंतिम संस्कार किया। ऐसे महान संत कबीर को अपन वंदन करते हैं।